इंसान बड़ा नहीं होता, इंसान का पद बड़ा होता है। आप जिस पद पर बैठे उस पद की गरिमा को सदैव बनाकर रखिए। यहां पर भागवत जी कहती इति लंघित मर्यादम, राजा ने अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन किया, इसलिए राजा को श्राप भोगना पड़ा। जब इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट राजा को अपनी मर्यादा के उल्लंघन करने के कारण मृत्यु का श्राप मिल सकता है, तो हम और संसार में रहने वाले यह जीव अगर यदि अपनी मर्यादाओं को तोड़ते हैं तो उन मर्यादाओं को तोड़ने का दंड प्रत्येक व्यक्ति को भोगना पड़ता है। जब तक भगवान रामचंद्र जी अयोध्या में थे छोटे से बच्चे के रूप में, तो उनको कहते थे बाल राम। बड़े हुए तो कहने लगे युवराज राम। विवाह हो गया मैया सीता के संग तो कहने लगे सीताराम। अयोध्या की राज सिंहासन पर बैठे तो कहने लगे अयोध्यापति राजा राम। लेकिन जब भगवान रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास पूरा करके जब अयोध्या में लौटकर आए तो बाल राम नहीं, युवराज राम नहीं, सीताराम नहीं, राजा राम नहीं, बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र कहलाए। मर्यादा में रहकर राम जी ने सेवा ही की। यदि तूफान आए तो तूफान नाश करता है, तूफान नाश करता है, समंदर विनाश करता है, लेकिन इंसान की मर्यादा टूट जाए तो वह इंसान का सर्वनाश कर देती है। अपनी मर्यादाओं में रहकर इंसान को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। एक पुत्र का मां के प्रति क्या मर्यादा का भाव हो, यह पुत्र को सीखना चाहिए। माँ बाप का बच्चों के प्रति चाहिए, माँ बाप का बच्चों के प्रति मर्यादा का क्या भाव होना चाहिए, ये माता पिता को पता होना चाहिए। एक पत्नी का पति के प्रति मर्यादा का भाव क्या हो, एक पति का पत्नी के प्रति मर्यादा का भाव क्या हो, एक शिष्य का अपने गुरु के प्रति मर्यादा का भाव क्या हो, एक समाज में रहने वाले सभ्य संभ्रांत व्यक्ति का समाज के प्रति मर्यादा का क्या भाव हो, ये हमको पता होना चाहिए। मर्यादाओं में रहकर अपने जीवन को जीना यह श्रेष्ठतम गुण कहलाता है। अपनी मर्यादाओं में रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। यदि इंसान अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करता है, अपनी मर्यादाओं की सीमा रेखा को लांघता है, अवश्य में वह दंड का भागी होता है। आंखों में मर्यादा हो, कानों में मर्यादा हो, वाणी में मर्यादा हो, जो बोलो सोच समझकर बोलो मर्यादा के साथ।